नहीं आएगा। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे आकर कह दे, कोई महात्मा तुमसे आकर कह दे, कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुनिया में कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई ज्योतिष आचार्य तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई विद्वान तुम्हारे देना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुनिया में कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई ज्योतिष आचार्य तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई विद्वान तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुख जब भगवान राम को आया, दुख जब भगवान कृष्ण को आया, दुख जब माता जानकी जी को आया, दुख जब स्वयं नारायण को आया, दुख स्वयं ब्रह्मा को आया, दुख स्वयं शिव को आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में दुख किसी के खाते में ना आए। खाते में दुख जरूर आता है, बस इतना याद रखो कि उस दुख को तुम्हें निकालना कैसे है, उस दुख को तुम्हें समाप्त कैसे करना है। वो केवल एक चीज है जो दुख को समाप्त कर सकती है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की लकीर को वो एक लोटा जल, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श हाथ की लकीर को बदल देता है, भाग्य की लकीर को बदल देता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर एक बल शिव प्रदान कर। बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में, बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूट्यूब निकालोगे, ढेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ढेर सारा। तुम ढूंढते हो कितने महाराज चाहिए तुमको, किलो के भाव में मिल जाएंगे, किलो के। सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा कनेर का फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा वो फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा शमी का पत्ता मत चढ़ाओ, कोई कहेगा बेलपत्र मत चढ़ाओ, तो कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, तो कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, तो कोई कहेगा वैसे चढ़ाओ। पूरी जिंदगी तुम्हारी इस उलझन में निकलती चली जाएगी। पूरी जिंदगी अपने मन को पक्का करना कि मैं जब से शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाना प्रारंभ करा है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं तो एक समय मैंने कोरोना महामारी में देखा था, 2-2 रुपए के मोहताज हो गई थी, खाने के लिए मोहताज हो गई थी, कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तब मैं क्या करती? तब मेरे देवाधिदेव महादेव को मैंने जल चढ़ाया, तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। अब कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोले जा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। एक शिव भक्ति का भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, शिव कहीं पर भी हो, बहुत दूर भी है तो तुम एकांत में बैठकर उसको याद कर सकते हो, उसको याद। नमामि शमीशां बहुत शिव भक्त वहां पहुंच रहे थे, पर प्रशासन ने
3 छावनियां बना दी 100 मीटर पर सबको रोकने के लिए। अब एक ऐसी अड़भंग शिव भक्त, ऐसी अड़भंग, अड़भंग, जिसके लड़के को एक बड़ी बीमारी किडनी की हो गई और वो उसके बच्चे की किडनी पूरी खराब। अब देखिएगा जरा, उसकी किडनी पूरी खराब हो गई बच्चे की और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी या तो किडनी बदलो या ये बच्चा रहेगा नहीं। डायलिसिस चालू हो गया रेगुलर, हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा। अब उसको किसी ने कह दिया कि भिलाई की कथा पूरी हुई है और कथा अब ऑनलाइन, अब वो ऑनलाइन समझती नहीं थी कि उसको टीवी पर सुनना है, मोबाइल पर सुनना है, घर पर सुनना है। वो आ गई और हमको तो नहीं मालूम पर कुछ लोगों ने उसका फोटो खींचा, फोटो वायरल हुआ, भेजा गया। जो 3 छावनियां प्रशासन ने बनाई थी 100 मीटर पर, तीसरी छावनी के बाहर वो बैरिकेड जहां लगा हुआ था, बांस बंधा हुआ था, उसके दूर पर एक पेड़ के नीचे उसने अपनी पन्नी बिछाई, छाता लगाया और वहां अपना मोबाइल रखकर और पूरी 5 दिन की कथा उसने वहां पूरी 5 दिन। आते जाते लोगों ने उसका फोटो बनाया, वीडियो बनाया और पूछा कि तुम ये कथा यहाँ बैठ के सुन रही हो, कहाँ से आई हो? कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर उसका निवास है। वहां का उसने वर्णन किया, उस गांव का नाम भी उसने बताया, हम वहां से आए। क्यों? मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कहा है कि किडनी बदलना है या फिर ये डायलिसिस 2-2 दिन में हो रहा है और मेरा बच्चा हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ऊपर वाला जाने। हमने सुना है शिवपुराण पंडाल में बैठकर सुनते हैं, कुछ मिलता जरूर है। उसको कहा, शिवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर के जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन कराओ, बस उतना बोल, जाओ अपने बेटे के पास। नहीं, अब तो मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा ठीक जरूर करेगा। और 5 दिवस तक उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। रायनंद गांव के कुछ लोग वहां से निकलते तो भोजन का पैकेट दे जाते, भोजन कर लेती, बैठी रहती अच्छी, और भगवत भजन वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती। वो राजनंद गांव की कथा हुई, उसके 2 दिन बाद वो सीहोर पहुंच गई और बाबा को जाकर प्रणाम कर कर कहती है, मेरे बेटे की किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, मैं बाबा को धन्यवाद देने, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये विश्वास जीतता है, ये भरोसा जीतता है। एक यहाँ एक माँ बैठी है जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई। अब जरा विचार करना जीजियों, जिसको 3 साल नहीं हो, 2 साल नहीं हो, वो परेशान हो जाता है। 5 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 6 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 10 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 15 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। जिसको 18 साल तक औलाद नहीं हो वो परेशान हो जाता है। और जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हो तो दुनिया के लोग ताने दे देकर मार देते। एक बेटी है, छोटा सा है। हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है।
हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक ऊर्जा है। आपसे पूछें, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं वो बता सकती हैं, ईमानदारी से बोलना, शादी के अगर 20 साल हो जाएं तो संतान की आस रहती है क्या? अरे बोलो तो जम के। शादी के 20 साल बाद कोई सोच सकता है कि औलाद होगी, संतान होगी? शादी के 20 साल बाद कोई विचार कर सकता है कि संतान का सुख होगा? आस छूट जाती है। और जब आस छूट जाए तब परमात्मा की शरणागति, गला पकड़ रहा है ना, जाने कैसा साउंड चला रहा है, परमात्मा की शरणागति तब प्राप्त करो जब आस छूट जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छड़ी नाव में कटी जवानी। शंभो में हवा में उड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छड़ी नाव में कटी जवानी। भोले में शंभो में हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छड़ी नाव में कटी जवानी। जब एक विश्वास घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग के तुल्य समझे।